नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज बात होने वाली है उस देवभूमि की जो अमूमन शांत कही जाती थी। वो देवभूमि जहां पर देवताओं का वास होता है, वो देवभूमि जहां के लोग शांति प्रिय होते हैं, वो देवभूमि जहां के लोग आत्मा का परमात्मा से मिलन अपने जन्म से ही समझते हैं। आज वही देवभूमि संकट में है। जन आक्रोश बोल रहा है। यहां पर हल्ला बोला गया है लैंड जिहाद के खिलाफ। दरअसल देवभूमि आजकल शांत नहीं है, क्योंकि देवभूमि के रहने वाले जो स्थानीय हैं, जो देवभूमि वासी हैं, जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि देवभूमि लैंड जिहाद के जद में आ चुकी है। और इसीलिए उन्होंने यहां पर आए हुए घुसपैठियों और मुसलमानों के खिलाफ हल्ला बोला है और स्पष्ट रूप से कह दिया है कि देवभूमि छोड़ना होगा। रणभूमि बन चुकी है देवभूमि इन दिनों, क्योंकि हिंदू संगठन सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि देवभूमि की डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज हो गई है। वो डेमोग्राफी जहां पर कभी हिंदू बहुल परिस्थिति थी, वहां पर आज सीधे सीधे लैंड जिहाद हुआ और मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि बीती सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक नींव तैयार की, उसमें खूब खाद पानी डाला और इसका असर यह हुआ कि देवभूमि का अपना असली अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। इन दिनों जिस तरीके की परिस्थिति बीते दिनों आपने देखी थी, हिमाचल प्रदेश के संजौली में थी, इन दिनों वही परिस्थिति देवभूमि के उत्तरकाशी में है। जन आक्रोश होता है और ये आक्रोश इस लिहाज से स्वाभाविक माना जाता है क्योंकि यहाँ के लोग बार बार ये कह रहे हैं कि हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक लैंड जिहाद की साजिश चल रही है। एक अवैध मस्जिद बनाई जा रही है जो कि सरकारी जमीन को हथियाकर बनाई गई है। इसके उलट विपक्षी यानी मुसलमानों का ये कहना है, मस्जिद कमेटी का ये कहना है कि मस्जिद 70 सालों से यहाँ बनी हुई है और यही वजह है कि सरकारी दस्तावेज के पेपर्स दिखाते हुए सरकार और पुलिस का साथ उन्हें मिलता है। कल इसके खिलाफ जब हल्ला बोला जाता है, एक जन आक्रोश रैली निकाली जाती है, तो पहले तो पथराव किया जाता है जिहादियों की तरफ से और फिर जो पीड़ित हैं उन्हीं को ही आरोपी बताते हुए प्रशासन की तरफ से लाठियां भाज दी जाती है। हिंदुओं का आक्रोश इस बात को लेकर भी है कि आखिर सरकार कोई स्टैंड क्यों नहीं ले रही है, सरकार आखिर इन्हें बचाने का प्रयास क्यों कर रही है और जो देवभूमि के असली वासी हैं उनकी आवाज को क्यों दबाया जा रहा है, आखिर इस पूरे प्रकरण का पूरा सच क्यों छिपाया जा रहा है। ये तमाम बातें आज रण क्षेत्र के सवालों में घूमेगा, जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ आज के खास अतिथि भी जुड़ जाएंगे, उनसे आपका परिचय कराऊं उससे पहले आपको दिखाते हैं वो टीजर रिपोर्ट जो ये चीख चीख कर कह रही है कि देवभूमि से अब आवाज निकल पड़ी है, मुसलमानों देवभूमि छोड़ो। उत्तराखंड का उत्तरकाशी इस समय जिहादी आतंक की जद में पूरी तरह से फंसा हुआ है। प्रशासन से शिकायत कर रहे हिंदू भाइयों पर लाठियां भांज दी गई। दलील दी गई कि तय सीमा को तोड़कर प्रदर्शनकारी मस्जिद एरिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जरा कोई उनसे पूछे कि उस मजहबी अटैक का क्या जो अवैध अतिक्रमण के जरिए से जिहादियों ने पूरी देवभूमि की धरती पर कर दिया है। उस लैंड जिहाद का क्या जिसे खत्म करने के दावे अभी हाल ही में सीएम धामी ने किए थे। बड़ा ही गजब का संयोग है कि देवभूमि में हिंदुओं को अपने ही हक की लड़ाई में लाठी खानी पड़ रही है और प्रशासन भी इस मामले में पूर्ण समर्थन करने से पीछे हट रहा है। कल की घटना आप लोगों को बताया कि प्रदर्शनकारी थे, उनको सशर्त परमिशन दी गई थी, उनका रास्ता डिसाइडेड था, उनका टाइम डिसाइडेड था, लेकिन फिर एक पॉइंट पर आकर के वो बैरियर को हटाने की बात करने लगे, दूसरे रास्ते से जाने की बात करने लगे, जिस पे पुलिस द्वारा उनको रोका गया। काफ़ी देर तक उनसे झड़प भी हुई। उसके बाद उन्होंने पत्थरबाजी शुरू की, फिर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करके उनको वहाँ से तितर-बितर करना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम में हमारे 8 पुलिसकर्मी घायल हुए, इसमें इंस्पेक्टर आशुतोष और कांस्टेबल अनिल, 2 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है, उनकी चोटें थोड़ी गई थी, बाकी लोग सामान्य घायल हैं।
कुछ जो प्रदर्शनकारी थे उनमें से भी कुछ लोग घायल हुए। लेकिन महाभारत की रीत है कि अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपनों को भी आंख दिखानी होती है। चोट शरीर पर हो या खंजर गड़े हो सीने पर, बुराई की दीवार गिरानी ही होती है। हम उसी परशुराम के वंशज हैं जिन्होंने आजीवन अधर्म के खिलाफ युद्ध लड़ते लड़ते जिंदगी गुजार दी। तो आखिर ये मजहबी तालीम वाले कट्टरपंथी भला क्या चीज है जो हमारी देवभूमि पर जिहादी कब्जा करे? वैसे देखा जाए तो प्रशासन के इस दावे के पीछे एक बड़ी वजह है इस पूरे विवाद की हिस्ट्री, जिसमें दावे तो कई थे लेकिन पूर्व की सरकारों की गलती ने मुसलमानों को इतना मौका दे दिया कि वो जो मर्जी आए सो करे, क्योंकि बात तुष्टीकरण की राजनीति की थी। दरअसल इस कहानी में विवाद तब शुरू हुआ जब हिंदू संगठनों ने अवैध मस्जिद का मुद्दा उठाया। आरटीआई के तहत जिला प्रशासन से जानकारी मांगी गई, जिसके बाद 21 अक्टूबर को मस्जिद पर रिपोर्ट जारी हुई और इस रिपोर्ट में खाता धारकों के नाम पर ये भूमि बताई गई। चौंकाने वाली बात तो ये है कि यूपी सरकार के मुस्लिम वक्फ विभाग के गजट में भी मस्जिद के बारे में उल्लेख मिल रहा है। बड़ी बात ये भी है कि 20 मई 1987 के सरकारी गजट में मस्जिद का जिक्र है। 2004 में भूमि की रिपोर्ट पेश की गई, जिसके बाद 2009 में तहसीलदार के आदेश से संबंधित जमीन पर मस्जिद का निर्माण कराया गया। हालांकि इस पर हिंदू संगठनों का कुछ और ही तर्क है। हिंदू संगठन ये दावा कर रहे हैं कि ये सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन पर लैंड जिहाद किया गया है। ये मस्जिद अवैध है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसे लेकर ये प्रदर्शन हुआ। दरअसल उत्तराखंड में 2001 में मुस्लिम जनसंख्या 10,12,141 थी, जो कि 2011 तक 14,06,825 हो गई और अब 2024 आते आते ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस आंकड़े ने लगभग 20 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। इसका मतलब उन दिनों मुसलमानों की आबादी 3,94,684 बढ़ी थी, जो कि लगातार बढ़ती ही जा रही है। हालांकि कुछ दिन पहले ही तो सीएम धामी बहुत जोर शोर से ये दावा कर रहे थे कि देवभूमि में कोई भी जिहाद नहीं चलेगा। अब सवाल पूछा जा रहा है कि फिर उत्तरकाशी के हालात पर क्या कहेगी सरकार? क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद नहीं चलेगा। अब इस पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया था। असर देखने को भी मिला। बाजारों से लेकर दुकानें तक सब बंद रही। व्यापार संघ ने बंद का समर्थन भी किया। सवाल ये है कि जिस बात को उत्तरकाशी की जनता समझती है, व्यापार संघ समझता है, प्रशासन उस बात से क्यों कन्नी काट रहा है? व्यापार संघ ने इस प्रदर्शन का समर्थन किया तो कल के लाठीचार्ज में घायल हुए हिंदू धर्मगुरु दशरथ भारती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। यार मजा ऐसा होता है कि ठीक है, यहाँ का समाज बहुत जागरूक समाज, ठीक है, धन्यवाद उनका। और सब लोग अपनी बात कह रहे थे, डीएम साहब आओ और हमें बता दो, हमसे बातचीत हो। हमने बड़ा प्रयास किया, 3 घंटे 4 घंटे उन नौजवानों को रोक के रखा कि डीएम साहब आ जाएंगे, डीएम साहब आ जाएंगे। पर जिला प्रशासन भी कहीं ना कहीं ढुलमुल रवाया, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। अचानक जो है पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। अच्छा, ये पुलिस लाठीचार्ज करती है तो भैया पता नहीं कौन लोग थे ऊपर, कौन नहीं मुसलमान थे, वो जिहादी थे, कट्टरपंथी, जो कि ताक में थे। लेकिन मेरे साथ ही तो 2-4 लोग थे, 5 लोग, सबके सरों में सबके सर एकाएक उन्होंने एक षड्यंत्र कर रखता है, ऊपर से पत्थर मारे हमारे ऊपर। बताइए, कुल मिलाकर मुद्दा बड़ा हो चुका है। उत्तरकाशी की आग ठंडी तब तक नहीं होगी जब तक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा। एक्शन की मांग जिहादियों पर है जो देवभूमि के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी पवित्र भूमि को अपवित्र करने की कोशिश की जा रही है। संजौली से उत्तरकाशी के प्रशासन को सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि ये आज का हिंदू है जो अब जाग चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ये मुसलमानों में सुन्नत है, धर्म है कि जब कोई खाने की चीज किसी के लिए आगे बढ़ाते हैं तो थूक करके वो बढ़ाते हैं।
वो मानते हैं कि इससे प्यार बढ़ता है, और ये भी मानते हैं कि जैसे दूसरे धर्म का व्यक्ति खाएगा तो उसकी पवित्रता खंडित होगी तो वो हमारे में आ जाएगा, तो इसलिए वो करते ही हैं। तो ये तो हमको तय करना है ना कि हम किसके हाथ का खाएं, किसके हाथ, इसीलिए हम लोग पहले विचार करते थे, अब वो विचार बंद हो गया, तो अब ये सब तो भोगना ही पड़ेगा भाई। डेमोग्राफी तो हो ही रही है, जहाँ जिसकी डेमोग्राफी है वहाँ पर वो राजा बन गए। सरकार का राज अब कहाँ देश में दिखाई देता। डेमोग्राफी कितनी भी बदल जाए, अगर सरकारें दृढ़ हो तो न्याय कानून का शासन हो, कानून का शासन हो तो डेमोग्राफी क्या कर लेगी। लेकिन सरकारें कमजोर पड़ गई हैं, इसीलिए डेमोग्राफी प्रभावी हो गई है। जहाँ जो ज्यादा संख्या में है वो वहाँ अपने दादागिरी चला रहा है। देखिए कुछ नहीं, ये थूक जिहाद, लव जिहाद का ही पार्ट 2 है। जिस भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं बीजेपी वहाँ पोलराइजेशन ऑफ वोट के लिए बीजेपी हिंदू और मुसलमान का कार्ड खेलती है, उसी का ये अंग है। इसी उत्तरकाशी में आपने देखा था सैनी नाम के सैनी कास्ट के लड़के किसी लड़की की, तो उसको हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश हुई थी, और जब लड़की के मामा ने चीजें सच्चाई सामने लाई तो पानी हो गया। लेकिन सरकार ने उन दंगाइयों के खिलाफ, जिन्होंने दुकानों में तोड़फोड़ की, जिन्होंने उन माइनॉरिटी के लोगों को भगाया, उनके खिलाफ आज तक नारेबाजी जोश खरोश पूरा था, क्योंकि अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने देवभूमि को बचाने के लिए। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि ये वर्णवत की जो पहाड़ी है, देखो आप देखिए इधर ये जंगल जो है सर, ये जो जंगल है, इस जंगल में काफ़ी घना जंगल है, इस जंगल से अचानक पत्थरबाजी होती है, और वो कोई प्लान था, साजिश थी कि हमारे आंदोलन को फेल करना है, हम लोगों को बदनाम करना है ताकि हमारे आंदोलन आगे न जा सके। देखिए, मैं थोड़ा सा आपकी बातों को पीछे ले जाना चाहूँगा कि जैसे कि आपको मालूम था कि हाई कोर्ट द्वारा टीवी के खिलाफ एक आदेश दिया गया था राज्य सरकार को। उसमें पहले कई अतिक्रमण आम जनता के 40-50 साल पुराने थे, वो ध्वस्त भी किए गए सरकार द्वारा। इसी परिप्रेक्ष्य को लेकर के जब यहाँ मस्जिद को लेकर के जानकारी मांगी गई थी, तो स्थानीय प्रशासन द्वारा शुरुआती दौर में ये तो ये आक्रोश आज का नहीं, आक्रोश धीरे 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 बढ़ रहा था। दबा हुआ आक्रोश आज फूटा है क्योंकि सवाल अस्तित्व का हो गया है। पहाड़ों में जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, देवभूमि में जिस तरह से मजहबी अतिक्रमण बढ़ रहा है, इसके बाद से देवभूमि का अस्तित्व खतरे में आया, और तभी सनातनियों ने ये आक्रोश दिखाया, सनातनियों ने ये हल्ला बोला। अब इन सब के पीछे जिस तरीके की दलीलें दी जा रही हैं, वो दलीलें अपने आप में सवाल पैदा करती हैं। आज सवालों पर आए उससे पहले चंद तस्वीरें भी आपके सामने रखते हैं कि किस तरीके से कल से लेकर यानी 24 तारीख से शुरू हुआ ये आक्रोश आज 25 तारीख को क्या कहानी गढ़ता हुआ, लिखता हुआ नजर आता है। जल आक्रोश निकाला जाता है, मस्जिद बन रही होती है, ये कहा जाता है कि यह अवैध निर्माण है, इसे तुरंत रोका जाना चाहिए, ये सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है। जन आक्रोश रैली हिंदू संगठनों द्वारा निकाली जा रही होती है, जिस जगह से गुजरती है अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। पत्थरबाजी शुरू होती है, अफरा तफरी मचती है, प्रशासन को लाठियां बांधनी पड़ती है। जो लोग आक्रोश दिखा रहे थे, जो अपने आप को पीड़ित बता रहे थे, उन्हीं को ही आरोपी बताकर बड़ा प्रहार कर दिया जाता है। यानी नाराजगी अब प्रशासन से भी है, हिंदू समाज और हिंदू संगठनों की। पुलिस की धक्का मुक्की में, पुलिस की लाठीचार्ज में कई लोग घायल हुए हैं, और जो पथराव हुआ है उसे लेकर सवाल पूछा जा रहा है कि जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे उन पर तो आपने लाठियां भांज दी, लेकिन जिन्होंने हक की लड़ाई में अतिक्रमण जिन्होंने कर रखा है उनके खिलाफ जब आवाज बुलंद की गई तो फिर उन्होंने आक्रमण पत्थरों के जरिए जो किया, कश्मीर जैसा माहौल यहाँ जिन्होंने पैदा किया, उनके खिलाफ प्रशासन कब कार्रवाई करेगा, ये बड़ा सवाल लगातार हिंदू संगठनों द्वारा पूछा जा रहा है। आइए इन्हीं तस्वीरों के साथ अब आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज के मेहमानों से अब आपका परिचय करा देती हूं। स्वागत करते हैं, हमारे साथ आज के सारे मेहमान उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सुरेश जोशी जी हैं, साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे गिरिराज किशोर जी, और रुद्र सेना देवभूमि के संस्थापक राकेश उत्तराखंडी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले राकेश आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि कल जिस तरीके का आक्रोश दिखा उस आंदोलन में आपका संगठन भी वहां उपस्थित था। सवाल यह है कि आखिर ये जरूरत ही क्यों पड़ी? पहाड़, अमूमन पहाड़ के लोग और देवभूमि की जब बात होती है, वो चाहे हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, बहुत शांत माने जाते हैं, यहाँ के लोग शांत प्रिय होते हैं। लेकिन एक उबाल कल दिखा, एक जन आक्रोश दिखा, उसके पीछे की बड़ी वजह। धन्यवाद मैम।
मुझे सुदर्शन पर बोलने का मौका मिला। मैं आपको बता दूं कि ये 24 तारीख का जो दिन था, ये 1 महीने पहले से तय था कि हम काफी लंबे समय से लगे थे कि आखिर जो डीएम उत्तरकाशी है मेहरबान सिंह बिष्ट द्वारा इनके लिए लगातार बचाव किया गया और उस मस्जिद को वैध बताया गया, समाज को भी गुमराह किया गया, संगठनों को भी गुमराह किया गया, सभी लोगों को भी गुमराह किया गया कि नहीं ये वाला मामला ठीक है और ये मस्जिद वैध है। लेकिन जब सूचना के माध्यम से निकाला तो आपके टीवी स्क्रीन पर मैं देख रहा था जो दस्तावेज हमने प्रस्तुत किए थे, तो उसके माध्यम से इन्हीं के जिला सूचना अधिकारी द्वारा कहा जाता कि उत्तरकाशी के अंदर कोई भी मस्जिद नहीं है, वहीं उत्तरकाशी के अंदर कोई भी जमीन नहीं है। उसी के बाद एक और रिपोर्ट लेखपाल के द्वारा दी जाती है, इनके पटवारी के द्वारा, उसमें भी यही कहा जाता है। उसके बाद जिससे जमीन ली जाती है, वर्ग 4 की जमीन थी, बिकी नहीं सकती है, सरकार की जमीन होती है, गरीब लोगों को दी जाती है। उसके बाद ये जमीन बेची गई, बाहर से आकर ये खरीदी गई, तो और कुछ जो है सरकारी जमीन कब्जाई गई। कुल मिला के ये जब पूरा दस्तावेज आप देखोगे तो कहीं भी पूरे भारत के अंदर जो खतौनी होती है, खतौनी के अंदर ऊपर गुरुद्वारे की जमीन है, मंदिर की जमीन है, मस्जिद की जमीन है, इस तरीके से दी जाती है, बताया जाता है। लेकिन इसमें आप देखोगे तो व्यक्ति विशेष के नाम जमीन है, चुपचाप से यहाँ पे आके जमीन माना ली भी जाती है, दाखिला खारिज हो भी जाता है। एक तो ये मस्जिद कैसे पुष्टि करेंगे, तो डीएम उत्तरकाशी को चाहिए था कि वो दोनों तरफ की कागजात देखते, तत्पश्चात ही अपना बयान देते। मतलब आपका कहना है कि आधी अधूरी रिपोर्ट पेश की गई और उसके बाद ये जो सच है उसे छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। मैडम, आधी अधूरी रिपोर्ट ही दी गई, पूरी अधूरी रिपोर्ट दी गई। एक ही पक्ष को जाना गया, उनके हाथों में कागजात थे, उनके जिला सूचना अधिकारी ने दिए थे, उनके पटवारी ने, तहसीलदार ने जो सूचना के माध्यम से दिए थे, उसमें साफ लिखा है कि यहाँ पे ना तो मस्जिद है ना मस्जिद की जमीन है। तो आखिर फिर क्यों गुमराह किया गया जिला प्रशासन और शासन द्वारा की यहाँ पे ये अवैध मस्जिद है। दूसरी बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अच्छा ये एक चीज मुझे जरा बताइए राकेश जी, क्योंकि असल चीजें सच सामने आना चाहिए। ये पूरा वाद विवाद जो परिस्थिति बनी हुई है, इसमें बार बार 1987 की बात कही जा रही है कि यहाँ तो मस्जिद 1987 से है, पेपर्स हमारे पास हैं, दस्तावेज सामने है, प्रशासन की तरफ से भी उसी दस्तावेज का हवाला दिया जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? 70 साल पुरानी क्या ये मस्जिद है? इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं मैडम आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड के ये लोग कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में हमने दर्ज करके, हमें क्या मतलब वक्फ बाहर में जाए ऐसा वक्फ बोर्ड। हमें वक्फ बोर्ड में ना आज विश्वास है ना कल विश्वास है। हम तो जिला अधिकारी से ये कह रहे हैं कि आप अपने प्रशासन की, आप राजस्व विभाग के अभिलेखों में हमें बताइए कि मस्जिद कहाँ है। वो विफल रहे, वो खतौनी नहीं दिखाना चाह रहे हैं। मैं आपको से भी निवेदन करता हूं कि टीवी स्क्रीन पर उन खतौनियों को, इनके उन रिपोर्टों को भी जरूर दिखाएं, क्योंकि राकेश उत्तराखंडी बिना सबूतों की बात नहीं करता, बिना कागजों की बात नहीं करता। फिर मैं आपको बताऊं, हम शांतिपूर्ण तरीके से वहां पे आंदोलन कर रहे थे, हम आराम से जा रहे थे। हमने 4 घंटे बिठा कर रखा, जिला प्रशासन और जिलाधिकारी ने कहा कि हम मिलने आ रहे हैं, और 4 घंटे बाद एकाएक पहाड़ियों से 4, 5, 10 पत्थरबाज हमारे ऊपर एकाएक पत्थरबाजी कर देते हैं, जिसमें हमारे पुलिस के भाई भी गंभीर रूप से घायल होते हैं, जिसमें जो है सब गंभीर रूप से घायल होते हैं। फिर यहाँ पे काफी चोटें आती है, स्वामी दर्शन भारती जी को चोट आती है, मेरे कई कार्यकर्ताओं को चोट आती है, पूरे 30 लोग घायल होते हैं। इसकी पूरी की जो जिम्मेदार है वो जिलाधिकारी उत्तरकाशी है, श्री मेहरबान सिंह बिष्ट है। इनको तत्काल प्रभाव से वहां से निलंबित किया जाए। सुरेश जोशी जी, और इस बीच मैं देख रही हूँ रमजान चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमजान जी, आपका भी स्वागत है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले सुरेश जोशी जी, देखिए ये किसी एक संगठन का या एक संस्था का सवाल नहीं है, उनकी तरफ से ये उपजा हुआ बवाल नहीं है, ये आक्रोश है, ये वो गुस्सा है जो एक सच्चा सनातनी, जो एक देवभूमि का जो सच्चा भक्त है, देवभूमि वासी है, वो ये कह रहा है कि लैंड जिहाद की जद में आ चुका है उत्तराखंड। देवभूमि लैंड जिहाद की जद में आ चुकी है। सरकार और प्रशासन को जागना होगा। धामी जी को अभी कुछ दिन पहले ही हमने बोलते हुए सुना था कि लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर इतनी बड़ी परिस्थिति बन जाती है और जो लोग इसके खिलाफ हल्ला बोलते हैं उन्हीं पर लाठियां बांधी जाती है। जोशी जी, देखिए, इसमें तो 2 विषय आ रहे हैं सामने। एक तो पहली बात यह है कि जिस तरह से वहां पर को मस्जिद स्थापित की गई है, और मस्जिद स्थापित करने में
1987 और 2003 का हवाला दिया जा रहा है कि 2003 में तहसीलदार साहब ने उसकी जमीन को प्रमाणित किया था और 1927 में मस्जिद निर्मित हुई थी। और अब जो हमारे सनातन धर्म को मानने वाले ये जो हिंदूवादी संगठन है, उन्होंने जब उसका पूरा बायोडाटा निकाला तो उस बायोडाटा में ये निकल रहा है कि भाई वो जो जमीन है वो सरकार की जमीन है। तो सबसे पहले तो देखना ये होगा कि अगर वो जमीन सरकार की है और सरकार की जमीन में किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है तो उस कब्जे को हटाना पड़ेगा। उसके लिए चाहे किसी भी उस पर सरकार को जाना पड़े, उसको हटाना चाहिए, नंबर 1। अब दूसरी बात जो कल की घटना है, कल की घटना में सबसे पहले ये देखना पड़ेगा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को कि आखिर जब हिंदूवादी संगठन अपनी डिमांड को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उस प्रोटेस्ट में पत्थरबाजी किसने की, आखिर वो पत्थरबाज कौन थे, और वो पत्थरबाज जो भी थे उनको सबसे पहले उनको पकड़ा जाए और उनको पकड़ करके जोशी जी, कानून तो ये के तहत कड़ी से कड़ी सजा ये उनको दी पता जाए। लगाएगा कौन? ये तो सरकार की पुलिस और सरकार का प्रशासन ही तय करेगा ना। नहीं, सरकार- लेकिन यहाँ पर जिस तरीके ये से लाठियां खानी पड़ी उन सनातनियों को जो आवाज बुलंद कर रहे हैं देवभूमि के अस्तित्व के लिए, आप लोग भी खुद कह रहे हैं देवभूमि का अस्तित्व बदल रहा है। आप सुनिए, मैं उसी बात पा रहा हूँ। पहली बात तो ये मैंने आप ही की बात को बोला, मैंने कहा कि भाई जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है उन पत्थरबाजों को पकड़ना शासन और प्रशासन का काम है, उस काम पे लगे हैं। और संदर्भ में जो है कि डीजी उत्तराखंड और जो है कि अपने चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड दोनों अवगत है और दोनों ने बहुत गंभीरता से उसको लिया है। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी ये विषय है, उन्होंने भी गंभीरता से लिया है। ये बात जरूर है कि देखो उत्तराखंड में जिस तरह से हम लोगों ने अभी आपने देखा होगा कि इतनी सैकड़ों की संख्या में अवैध मजारों को हटाया जो अतिक्रमण की हुई थी, और लोगों ने जो है हटाया ही नहीं गया। हटाने के बाद जब उसको खोदा गया, देखा गया तो मजार नाम की कोई चीज नहीं थी वहां। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि आखिर प्री प्लान तरीके से देवभूमि को जो है कि एक तरह से, जैसे आपने अभी बोला डेमोग्राफिक चेंज, आपने जनसंख्या के आंकड़े दिए, ये जो तमाम चीजें हो रही हैं इसके लिए ही जो है कि सरकार जो है कि धामी जी का जो आपने स्टेटमेंट सुनाया वो उस काम पे लगे भी हैं। और जो हम यूसीसी उत्तराखंड में लाना चाह रहे हैं, यूसीसी लाने के पीछे भी कई इस तरह के विषय हैं कि जो उनका जी ये इसलिए भी समाधान जरूरत निकलेगा। है। समाधान तो निकलेगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि समाधान निकालते निकालते बहुत देर हो जाए, परिस्थिति बद से बदतर हो जाए। इसलिए सतर्क तो पहले ही रहना होगा। दर्शन भारती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदूवादी नेता हैं, और जिस तरीके से कल इस आंदोलन में दर्शन भारती जी को भी चोट आई है, उनके सिर पर चोट लगी है, उनको लाठियों से चोट लगी है। दर्शन भारती जी, अभी यहाँ पर सुरेश जोशी जी हैं, सरकार का पक्ष रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए स्थिति खराब हो रही है, ये तो हम जानते हैं, लैंड जिहाद की जद में आ चुका है उत्तराखंड, देवभूमि में हर जगह मजहबी अतिक्रमण है, ये भी सरकार जानती है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार जब सब कुछ जानती है और इस परिस्थिति को लेकर जब हिंदू समाज आक्रोशित होता है, उद्वेलित होता है, तो साथ ना देकर लाठियां भांज दी जाती है। ये पूरी परिस्थिति बिगड़ती क्यों चली गई? और सबसे बड़ा सवाल ये कि ये कहा जा रहा है कि देखिए दस्तावेज जो दिखाए जा रहे हैं उस दस्तावेज में मस्जिद का जिक्र है। दर्शन भारती जी जी, आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी जी बिल्कुल आ रही है आवाज। दर्शन जी देखिए, ऐसा है, जोशी जी ने एक बात बहुत बड़ी साफ सी बात कह दी, वो सरकारी जमीन है, बिल्कुल सरकार के स्वामित्व वाली जमीन है। और पहली दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, वहां मस्जिद नहीं है, अभी मस्जिद बनाई जा रही है। वहां पर दो बातें अलग अलग हैं। एक तो मस्जिद है, मस्जिद नहीं है, एक कमरे को मस्जिद का रूप दिया जा रहा है। विरोध इस बात का है, जब उनको एक कमरा वो बना रहे थे, कोई बात नहीं है, जब वो इसको मस्जिद का रूप देने का प्रयास किया, इसके ऊपर मीनार बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो विरोध इस बात का है कि देवभूमि में कहीं पर भी, अभी देखिए चमोली से शुरुआत हुई, उत्तरकाशी शुरुआत हुई, ये पूरे उत्तराखंड में शुरुआत की जाएगी। कहीं भी उत्तराखंड के अंदर अवैध मस्जिदों का निर्माण, कहीं भी उत्तराखंड के अंदर अवैध मदरसों का निर्माण, कहीं उत्तराखंड के अंदर अवैध क्या कहते हैं मजारों का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। ये साफ क्लियर बात है, सरकार किसी की भी हो। जी
ठीक है, दर्शन भारती जी हल्ला बोल रहे हैं आप लोग, सरकार किसी की भी हो लेकिन ये अवैध कब्जा नहीं माना जाएगा। रमजान चौधरी जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। रमजान साहब देखिए, किसी भी कब्जाई हुई जमीन पर अगर मस्जिद बने तो वैसे भी अवैध हो जाती है, वहां तो नमाज भी नहीं कबूल होगी। उसके बावजूद इस तरीके से कब्जा कर करके जमीनों को वहां पर मस्जिद बना देना, मजार बना देना, ये ठीक है क्या? ये जो लैंड जिहाद का खेल चल रहा है, पूरे के पूरी देवभूमि के पूरे अस्तित्व को खराब करने का जो प्रयास चल रहा है, ये ठीक है क्या? लावनी जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारा भारत देश का एक संविधान है, कानून है, उसकी अपनी आचार संहिताएं हैं, तमाम तरह की कवायद और जाब्ते बनाए गए हैं। अगर कोई गलत कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं या किसी तरह की भी कोई जाति कर रहे हैं, उसके लिए अदालतें हैं, कानून है, और उसका सहारा लेकर जो गलत कर रहा है उसको कब्जे से उसको हटाना चाहिए, और जो भी कब्जा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये हमारे मुल्क का कानून है, संविधान है। दूसरी बात, मुझे तो तकलीफ इस बात की है, हमारे बीजेपी के साथी बैठे हैं और आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि सनातनियों को मारा जा रहा है, उनके डंडे मारे जा रहे हैं, उनको घसीटा जा रहा है, और हमारे जो पैनलिस्ट हैं उसको भी चोट आई है। मैं ये कहता हूं कि इस सरकार को, जो हमारे सबसे मतलब दमदार प्रधानमंत्री माने जाते हैं और तमाम तरह की हिंदूवादी जो है सोच को ये प्रबल दावेदारी करते हैं कि हम हिंदूवादी और हिंदुओं का भला करने के लिए आए हैं, अगर इन हालातों में भी सनातनियों को चोट पहुंचती है, उनके सर फाड़े जाते हैं, उनको तकलीफ पहुंचती है, तो मैं समझता हूं फिर ये सारे झूठे दावे हैं इनके। या आप छोड़िए कि अब्दुल का क्या हो रहा है, मुस्लिम का क्या हो रहा है, उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, उनके साथ पहले सरकारों ने जो किया उस सब को छोड़ दीजिएगा। अब पिछले 10 साल से तो हम ये दावा कर सकते हैं कि कम से कम हमारे सनातनियों को तो तकलीफ ना पहुंचे। सवाल तो यही है ना, सवाल तो ये है कि आपने कहा ना अब्दुल को छोड़िए, छोड़ कैसे दे? अब्दुल की वजह से ही अगर ये परिस्थिति बनती है और अब्दुल पर अगर सवाल खड़े किए जाते हैं तो सरकार के लिए ये तो खड़े हो जाते हैं। खुद आपके समाज के लोग ये कहने लगते हैं कि ये सरकार हमारे खिलाफ खड़ी हो गई है, हमारा हिंदुस्तान में जीना मुहाल कर दिया गया है। आपके लोग ही तो कहने लगते हैं, अब्दुल ही तो सबसे पहले आगे आकर कहता है, अब्दुल पत्थर मारता भी है और अब्दुल ये कह देता है कि पत्थर मुझे मारे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 20% को आप छोड़ दो, कम से कम 80% का तो ठीक कर ले। ये मैं सबसे सच बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा दुखी, मैं वैसे नहीं कह रहा, यानी सारी जिम्मेदारी सरकार की है, सारी जिम्मेदारी सरकार की है। रमजान चौधरी जी, कुछ भी कर लेगा, रमजान चौधरी जी, अगर इन सरकारों आप अगर कहते हैं, आप अगर कहते सनातनी हैं, सुनिए, आप अगर कहते हैं कि इस देश का मुसलमान, इस देश का हिंदुस्तान का मुसलमान, तो हिंदुस्तान का मुसलमान ही अगर हिंदुस्तान के ही हिंदू को पत्थर मारेगा तो क्या ये जायज है? सरकार को हर चीज में घसीट लेते हैं आप लोग, क्या जिम्मेदारी उस मुस्लिम समाज की नहीं है? मैं कह रहा हूं कोई पत्थर मार रहे, उसको पत्थर मारने की सजा फांसी दे दो, कम से कम इनके ऊपर तो डंडे मत मारो। जोशी जी जल्दी से काउंटर आंसर कीजिए। गिरिराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में अजमेर साहब भी फोन लाइन पर। तो तकलीफ मत पहुंचाओ। जोशी जी सुनिए, मैं अभी सुन रहा था भाई साहब को, चौधरी साहब को बहुत अच्छी तरह। देखो, ये सनातनियों की चिंता ना करें, सनातनियों की चिंता करने के लिए बहुत लोग हैं, सनातनियों की चिंता करने के लिए धर्मगुरु हैं, हमारे शंकराचार्य हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने जो परंपरा बना रखी वो है, और उसके बाद हमारे देश का संविधान है, जो सबसे बड़ी बात है, हमारे देश का संविधान है। देखो, चिंता आज इस बात की करने की है कि धर्म के नाम पर, आप धर्म के नाम पर जो है अवैध मस्जिदें बनाएंगे, धर्म के नाम पर अवैध मजारें बनेंगी, धर्म के नाम पर जो है कि पत्थरबाजी होगी, धर्म के नाम पर जो है कि खूब जिहाद चलेगा, धर्म के नाम पर जिहाद चलेगा, धर्म के नाम पर लोगों के साथ अत्याचार होगा, और धर्म के नाम पर ही गोली भी मार देंगे, ये भी एक सच है। धर्म के नाम पर खुलेआम हत्या भी कर दी जाएगी, सरतन से जुदा भी कर दिया जाएगा, ये भी एक सच है। मैं बीच में जोशी जी आपको रोक रही हूँ, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, इंतजार करें, 2 मेहमान और भी हमारा। लेकिन देखिए, चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से
डेमोग्राफी बदल रही है। हिंदुस्तान में ही 9 ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। देवभूमि के भी हालात अब ऐसे ही हो रहे हैं और यही वजह है कि आक्रोश के लिए अब जूझती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देवभूमि तभी रहेगी जब हिंदू रहेंगे। जब हिंदू रहेंगे ही नहीं तो देवभूमि का अस्तित्व समाप्त होता चला जाएगा और यही वजह है कि आक्रोश और उबाल सामने आ गया है। सनातनियों ने हल्ला बोल दिया है और सच सामने लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस कोशिशों में कई रोड़े हैं और आज उन्हीं रोड़ों पर, उसी सच पर हो रही है चर्चा। सीधे पैनलिस्ट के पास चलते हुए हमारे साथ गिरिराज जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए और फोन लाइन पर असगर खान साहब हैं। खान साहब, आपके पास आती हूं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस से, क्योंकि गिरिराज किशोर जी हैं, बार बार गिरिराज जी ये कहा जाता है कि ये सारी जो परिस्थिति बनी है उसके लिए जिम्मेदार पूर्ववर्ती सरकार है। जिस तरीके से देवभूमि की डेमोग्राफी चेंज हुई उसके पीछे तुष्टीकरण की राजनीति एक बड़ा आधार बनती रही। लावणी जी, हाँ जी बोलिए। देवताओं का वास है उत्तराखंड में, 4 धाम विराजमान है। जो जनमानस लावणी जी यहाँ पे वास करता है वो भी देवतुल्य है। सुन लीजिएगा, आज जो स्थितियां हैं इन 24 वर्षों में, ये घटनाएं जो घटित हो रही हैं लगभग 1 वर्ष के अंतराल में हो रही हैं, 1 साल के अंदर हो रही। सुन लीजिएगा, आज जो स्थितियां हैं, वाकई अगर अवैध निर्माण है, निश्चित रूप से कोई भी पार्टी, कांग्रेस हो कोई भी पार्टी, उसके विरोध में खड़ी होगी। लेकिन अगर साक्ष्य निश्चित रूप से भाजपा शासित है 7 वर्षों से, लावणी जी, अगर शासन प्रशासन अपने साक्ष्य पेश कर रहा है उस मस्जिद के पक्ष में, तो निश्चित रूप से सवाल भी भाजपा से बनते हैं। आज अगर ऐसी स्थितियां हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन है, अगर निश्चित रूप से राकेश उत्तराखंडी अपनी बात रख रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो कहीं कानून जो है, अगर कानून अगर है, अगर संविधान की एक व्यवस्था है, तो निश्चित रूप से हमें जुडिशियरी की तरफ जाना चाहिए, हमें कानून पे भरोसा रखना चाहिए, सरकार को उस बात का संज्ञान लेना चाहिए। लावणी जी, और आज जो स्थितियां, सुन लीजिएगा, 1 वर्ष का जो मैं जिक्र कर रहा हूं, आज ये सारा जो माहौल है, चाहे थूक जिहाद की बात हो, लैंड जिहाद की बात हो, चाहे अन्य जितने भी जिहादों के आज नाम इस समय बताए जा रहे हैं, लावणी जी, ये सारा क्रिएशन भाजपा जब थक जाती है, हार जाती है, जब ये डरी हुई मुद्रा में होती है, ये क्रिएशन है। आप कह रहे हैं ये क्रिएशन है, जो तस्वीरें आती हैं वो क्रिएट की जाती हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात का जवाब दे दीजिए। नहीं गिरिराज जी, मैं आपकी पूरी बात सुनिए। डेमोग्राफी, ये जो पूरी डेमोग्राफी चेंज हुई वो 1 साल में चेंज हो गई क्या? 4 ऐसे मैदानी हिस्से हैं हरिद्वार में, जिस तरीके से मुस्लिम आबादी बढ़ी है वो क्या 1 साल में आ गई क्या? देवभूमि उत्तराखंड में मुसलमानों की आबादी बढ़ी, वो 1 साल में आ गई। कहीं कहीं पर देहरादून में वोटर्स 6,000 से 32,000 हो जाते हैं, मुस्लिम वोटर्स हो जाते हैं, वो 1 साल में हो गए क्या? कांग्रेस पार्टी कहां डिनाई कर रही है? लावणी जी, एक बात पर रखने जा रहा हूं आपके आगे। हाँ, बताइए। थूक जिहाद पे अभी सुन लीजिएगा, थूक जिहाद पे आपने विजुअल्स देखे मसूरी वाले, कि एक व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति जो है, सार्वजनिक स्थल पे लोग आसपास जनमानस खड़ा है, वहां थूक अपना डाल रहा है चाय में, और एक वीडियो उसका बन रहा है। एक बात सुन लीजिएगा जो मैंने कहा, मतलब आप उसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब क्रिएट किया जा रहा है। आप यही कहना चाह रहे हैं ना? इतनी देर में आप इतनी देर से इसको पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो इतना बड़ा आप निबंध लिख रहे हैं, आप ये कहने का कोशिश कर रहे हैं कि ये क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन जो सच आता है, एक मिनट गिरिराज जी, जो वीडियो सामने आते हैं उस पर भी कुछ प्रतिक्रिया दीजिए। जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि एक झटके में जिस तरह से आबादी बढ़ गई मुसलमानों की, इस पर भी कोई प्रतिक्रिया दे दीजिए, या उस पर मौन साधना रहेगी? ये जो आबादी बढ़ गई, डेमोग्राफी बढ़ गई उत्तराखंड में, ये 1 साल में बढ़ गई है क्या? आप जिस हिसाब से डिबेट को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बिल्कुल सीधा सीधा डिबेट कर रही हूँ और सीधा सवाल पूछ रही हूँ। आपके लिए वो टेढ़ी खीर इसलिए हो जाएगी क्योंकि आपका वोट बैंक कहीं ना कहीं से टूटेगा। आपका वोट बैंक वहीं पर जाकर टिकता है, इसीलिए आपको मेरा सवाल सीधा नहीं लगेगा। मैं आपसे सीधा सवाल करती हूँ। सुनिए, जब भी चुनाव की तरफ अगर हम लोग बढ़ रहे हैं, केदारनाथ चुनाव की तरफ, तो ये सारी चीजें घटित घटनाएं हो रही है।
और जांच का विषय बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है बैड एलिमेंट को, उत्तराखंड अवैध में निर्माण को सपोर्ट नहीं कर रही है। उत्तराखंड में हिंदुओं की आबादी कितनी थी जब उत्तराखंड बना था? ये चलिए, अरे छोड़िए, आप पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। जब उत्तराखंड बना था तो हिंदुओं की कितनी आबादी थी और मुसलमानों की कितनी आबादी थी? सुन लीजिए आप, मैं तो सुन ही रही हूँ तब से आपको। भाई अल्पसंख्यक है, आज भी है मुस्लिम, अल्पसंख्यक हैं जिनकी आबादी एक साथ एक झटके से बढ़ जाती है, जो 2% से 14% और 20% पे आने लगते हैं, वो अल्पसंख्यक कहे जाएंगे। गिरिराज जी, राजनीति करिए, लेकिन समाज को हाशिए पर, सनातन को हाशिए पर रखकर अगर आप राजनीति करेंगे तो वो 99 वाली स्थिति होगी। जोशी जी, सुन लीजिएगा। अरे मैंने सुन लिया साहब आपको। अयोध्या में आप पूरी स्क्रिप्ट थूक जिहाद की लिखते हुए नजर आए, लेकिन जो सवाल मैंने पूछा वो नहीं बता पाए आप। अरे आप समय ही नहीं दे रही है मुझको, मैं बेकार हूँ। बोलिए, जो सवाल पूछूं उसका जवाब दीजिए, जलेबी मत बनाइए। अब सुनिए, आप इतने अटैकिंग वाली मुद्रा में है, और प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो वस्त्र जिसने बनाए हैं वो दर्जी मुस्लिम है। धर्म गुरु जो थे, सुन लीजिएगा, अब आपको चौपाइयां गाते हुए नजर आएंगे रामायण की। भाई साहब, कितने बढ़िया से आप डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक मिनट आप समूचे मुस्लिम को गला काटने वाले कौन थे? सुनिए, रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले कौन थे? कन्हैया लाल का गला काटने वाले कौन थे? कमलेश तिवारी को गोली मारने वाले कौन थे? अरे फांसी दीजिए, इस पर कुछ नहीं, सेलेक्टिव अप्रोच। जोशी जी, लावनी जी सुनना नहीं चाहती है। मैंने सुन लिया आपके सेलेक्टिव अप्रोच को। आपने कहा आप इतना आक्रोशित क्यों है? आक्रोश आता है जब सनातनियों पर सवाल खड़ा होता है और सनातनी अपने ही देश में हाशिए पर आ जाता है, आप जैसी राजनीतिक पार्टियों के लिए तो गुस्सा आता है। आइए दर्शन भारती जी, जरा एक काउंटर आंसर कर दीजिए। शायद जोशी जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, जल्दी से। फिर असगर खान साहब फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। दर्शन भारती जी, सुन लिया आपने? मुझे लगता है दर्शन भारती जी हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हुए हैं। सुरेश जोशी जी, क्या आप सुन रहे हैं जो बातें गिरिराज जी कह रहे हैं? शायद सुरेश जोशी जी भी हमारे साथ नहीं है। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राकेश जी अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए राकेश। हाँ, आप बोलिए। मैडम, मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि बड़े भाई प्रवक्ता गिरिराज जी कह रहे थे कि आवाज उठा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, बिना किसी तथ्य के कांग्रेस डीएम को ज्ञापन दिया कि इस रैली को ना होने दिया जाए। बिना किसी तथ्य के कांग्रेस ने कहा कि ये जामा मस्जिद वैध है। उनको मैं चैलेंज देता हूं कि जो मैंने दस्तावेज दिए हैं, इन्हीं की रिपोर्ट्स दी है, वो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर और मेरे सामने बैठे हैं, और जो कागजात मैंने रिपोर्ट सारी दी और बताए। क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं, यहाँ बीजेपी कांग्रेस नहीं, यहाँ पे है उत्तराखंड के अस्तित्व को बचाने का काम। तब यदि गिरिराज जी भाई साहब उत्तराखंड के अस्तित्व को ही बचाने का सवाल है। असगर खान साहब फोन लाइन पर है। एक मिनट राकेश जी, प्लीज जरा उनसे भी एक कमेंट ले लेती हूँ, क्योंकि वो फोन लाइन पर हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है टेक्निकली, वो विजुअली नहीं जुड़ पा रहे। असगर खान साहब, आपका क्या स्टैंड है? ये पूरी परिस्थिति आपने कल से लेकर आज तक देखी। देखिए, मेरे सामने 4 सवाल आए खास, जो आप सब लोगों ने मिलकर उठाए, जिसमें एक था कि मुस्लिम आबादी बहुत बढ़ गई है। एक मस्जिद किसी और की जगह पे नमाज नहीं हो सकती अगर, और सनातन धर्म की फिक्र करने वाले बहुत लोग यहाँ मौजूद हैं। और एक हम लॉ ऑफ लैंड पे बात करना चाहते हैं। तो देखिए, जहाँ तक सनातन धर्म के फिक्र करने वाले भी मेरे भाई कह रहे थे, बहुत लोग हैं, और संविधान भी है। तो संविधान तो किसी की जागीर थोड़ी है। संविधान तो सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। कोई उसमें ये नहीं कह सकता है कि हमारी फिक्र संविधान कर रहा है, सनातन धर्मियों को करेगा और मुस्लिम की नहीं करेगा। मुस्लिम को भी प्रोटेक्ट करता है, हिंदू को भी करता है, सिख को ईसाई को, सबको प्रोटेक्ट करता है। और जहां तक उस मस्जिद का सवाल है, देखिए, ये आपने बात बहुत अच्छी कही थी। आपने कहा था एंकर होने के नाते कि अगर किसी और की जमीन पे आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज भी नहीं होगी। ये एक बाकायदा इस्लामी फतवा है कि अगर मैं आपके घर जाके नमाज पढ़ूं, आपकी जगह पे जो आपकी जमीन है आपके नाम पर है, मैं आपसे पूछूं कि मैं यहाँ नमाज पढ़ लूं, और आपने अगर मना कर दिया कि आप मेरी जगह पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते, तो मुझे नहीं पढ़नी चाहिए। उसके अलावा पूरी दुनिया में हम कहीं भी जहाँ चाहे, वो एयरपोर्ट हो, सड़क हो, किनारा हो, बाजार हो, कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। वो तो अब सवाल इस बात का है कि अगर वो मस्जिद की अगर जगह है
और या नहीं है जगह जो अवैध, जैसे बार बार आप अवैध निर्माण की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमारे मुल्क का कानून है और हमें उस कानून के दायरे में उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सुन लीजिए, इस शोर मचाने से ज्यादा अच्छा है लाठी मारने से अच्छा और लाठी खाने से अच्छा। नहीं असगर साहब, सवाल तो ये है ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। हिंदू संविधान को मानता रहे, संविधान का हवाला दिया जाता रहे और हिंदू पर बार बार वो संविधान को मानता रहे, इस बात की अपील की जाती रहे। लेकिन दूसरा पक्ष अगर शरिया से चलेगा तब तो सवाल खड़ा हो जाएगा ना। अगर आप ये कहेंगी तो आप अपनी, दिस इज द फेल्योर ऑफ योर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज ये सरकार को तो खड़ा आप लोगों ने कर देता है, सवालों के घेरे में आप लोग खड़ा कर देते हैं। मुस्लिम समाज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नहीं, एक सेकंड असगर साहब, आपने पहली ही लाइन में कहा था भाईचारा, ह्यूमैनिटी। ये ह्यूमैनिटी और भाईचारा, ये सारी जो ये जितने भी पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स है, दिस इज ओनली फॉर द हिंदूज, दिस इज ओनली फॉर द सनातनीज। व्हाट अबाउट द मुस्लिम्स? उनके लिए ये शब्द कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए संविधान खाली किताब लेकर कुछ लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन चलेंगे शरिया के हिसाब से। तो ऐसे तो नहीं चलता है ना, ताली दोनों हाथ से बजती है साहब। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कुछ सीमाएं बार बार वाइंड अप के लिए कहा जा रहा है। राकेश जी, इस युद्ध में हिंदू सनातनियों के साथ हर एक सनातनी खड़ा हुआ है। आपकी बातें बहुत सारी थी, लेकिन इतना जरूर है, इस पूरे डिबेट में सार्थक चर्चा करने की उम्मीद थी और उम्मीद ये की जा रही है कि जो बातें देवभूमि के लोग कह रहे हैं, जो साफ साफ कह रहे हैं कि एक सच छुपाया जा रहा है, वोट बैंक की राजनीति अगर यहां पर भी हावी हो रही है, तो फिर वो सरकार किसी भी पार्टी की हो, उससे सवाल पूछा जाएगा। और सवाल उन मुसलमानों से भी पूछा जाएगा जो खास तौर से जो हिंदुस्तानी नहीं है, जो घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या हैं, जो बस चुके हैं देवभूमि में बाहर आकर, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर देवभूमि में उनका क्या काम है। अगर गैर आकर अपनों पर ही अधिकार जमाने लगेंगे, अपनों की ही जमीन पर कब्जा कर लेंगे, तो यकीन मानिए ये केवल देवभूमि के हिंदुओं के लिए ही नहीं, देवभूमि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भी खतरनाक परिस्थिति है। इसलिए जागने की जरूरत है। एक मुहिम महाराष्ट्र से शुरू हुई है घुसपैठियों को भगाने की, एक मुहिम अब देवभूमि की में भी शुरू करने की जरूरत है। आक्रोश है, उबाल है, सरकार और समाज मिलकर समाधान निकाले, इसी उम्मीद के साथ रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।